मित्रों, ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ही हमारे इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। यदि आपको लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी दिक्कत से दो चार हो रहे हैं और ज्योतिष विज्ञान उसमें मददगार भूमिका अदा कर सकता है, तो हमसे प्रश्न पूछिए। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपके प्रश्नों का सीधा उत्तर आपको देंगे। हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका प्रश्न अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेक पर गए तो हमारे साथ एक साथी जुड़े थे, अनित अरोड़ा, हरियाणा से। उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। अनित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर। नमस्कार जी सर। क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1971। 15 सितंबर 1971। सवेरे 9:40 सवेरे के 9:40 9:40 AM। 9:40 AM। जिला बताइए जहां आपका जन्म हुआ। सहारनपुर। सहारनपुर में जन्म हुआ है। जी सर। अभी आप हरियाणा में किस स्थान पर हैं? हरियाणा में सर मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव में हैं। गुड़गांव में आप क्या करते हैं अभी? सर मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। ओके, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं? जी सर। मैं क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी सर, प्रश्न ये है कि सर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और कैरियर में आगे प्रोग्रेस कब होगी? शिक्षक हैं हमारे साथ, प्रधानाचार्य हैं एक स्कूल में, इनका नाम है अनित अरोड़ा। कहते हैं स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता है। हाँ, इनका देखिए चंद्रमा जो है वो कर्क में है और केतु के साथ है, तो इनकी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि खांसी हुआ, बोन्स का हुआ, छोटी बीमारी जो लिंगर करेंगी, जो रहेंगी और वो रहेंगी, तो वो है। और इनको अपना थोड़े एक्सीडेंट प्रोन है, इनको ध्यान रखना चाहिए। इनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड टेक केयर। एज फार एज हिज करियर इज कंसर्न्ड, ये इनका अभी अगले 2-2.5 साल थोड़ा सा मतलब कष्ट रहेगा, टेंशन रहेगा आगे बढ़ने का, मगर 2 साल बाद इनका अच्छा है। मगर ये साल है जो अभी चल रहा है वो अच्छा साल है, और इसमें ये कुछ परेशानियों को करके जो अगला साल आएगा इनका 2009, वो बहुत ही अच्छा साल है, और उसमें ठीक ठाक अपना जो अभी की प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इनकी। जहां तक मेरा अनुभव, केतु है, एक इतवार को काले कुत्तों को, काला कुत्ता छोड़ो, कुत्तों को रोटी खिलाएं इतवार को, भैरव मंदिर जाएं, इन दोनों चीजों का फायदा होगा। भैरव मंदिर जाएं, और अगर कुत्तों को आप रोटी देते हैं तो आपको लाभ होगा। कोई इनको स्टोन वगैरह भी आप कुछ बताना चाहते हैं? इनको कैट साई का स्टोन, लहसुनिया जो रत्न होता है उसको धारण करें आप, आपको लाभ मिलेगा, और अगले वर्ष के बाद आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। अच्छा है ये वर्ष भी अच्छा है। मतलब ये वर्ष भी 2009 जो है जी वो अच्छा वर्ष है। 2009 बहुत अच्छा वर्ष है। उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनित जी हमारी तरफ से भी आपके लिए। अभी एक एसएमएस हमें मिला है गुजरात से, और इनका नाम है सुभाष पांडे। ये कहते हैं इनकी जन्मतिथि है 11 फरवरी 1979, 11th of Feb 1979, 11 AM 1979 जी, ठीक है। और इनका सूरत में जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, और रिलेशनशिप को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर चिंतित हैं। कि क्या इनका कोई समाधान है तो बताएं, और कोई अगर रत्न वगैरह हो तो वो भी बता दें। इनको अपने फैमिली लाइफ सुभाष जी और मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा करना चाहिए जी, और मतलब ये कि ज्यादा मतलब अच्छी तरह मेहनत करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इनको देख के चलना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो मतलब अगले 2 साल में फैमिली में कुछ ना कुछ ऊंच नीच प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेरा एक इनको वो है मशवरा है। और इनको जो है ये पुखराज धारण करें, और 7 रत्ती के ऊपर पुखराज सोने में पहने, उससे फायदा होगा। अगर ये पहन सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और दूसरा ये है कि जो केले का पेड़ होता है उसके नीचे पीली दाल हर गुरुवार को दान करें, 9 गुरुवार को करें कम से कम, उससे भी फायदा होगा। 9 गुरुवार तक आप जो केले का पेड़ होता है उसके नीचे चने की दाल, पीली दाल जो है उसका दान करिए, उससे उसका अर्चना कीजिए, और साथ साथ पुखराज पहनिए। आपको बहुत लाभ होगा, और आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारी भी शुभकामनाएं आपके लिए। एक और एसएमएस हमें मिला है बिहार से। इनका नाम लिखा है चंदन। इनकी जन्मतिथि है 29 जून 1978, 29th of June 1978, 8:40 शाम को।
और इनका जो जन्म इन्होंने बिहार लिखा है, अब बिहार तो बहुत स्टेट है, या तो उसको आप पटना हाँ पटना आप कर लीजिए। ये कहते हैं कि शादी की जो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सरकारी सेवा का कोई मौका जिंदगी में है या नहीं, और आगे चलकर स्वास्थ्य और करियर में क्या मैं सफलता को उपलब्ध हो सकूंगा यानी। चंदन बिहार से 5609 आपका मोबाइल का लास्ट डिजिट है। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। इनका शुक्र जो है चंद्रमा के घर में है, तो शुक्र चंद्रमा के घर में होता है तो आदमी अपने वाइफ से बहुत अटैच्ड होता है, तो वैवाहिक जीवन इनका अपना मतलब मेरे हिसाब से ठीक होगा। सरकारी नौकरी मुश्किल है, सरकारी नौकरी मुश्किल है, मगर ये जो वर्ष है और अगला ये जो वर्ष अच्छा है, ये 2 वर्ष इनके लिए अच्छे हैं, ये वर्ष और अगला वर्ष दोनों ही वर्ष इनके लिए अच्छे हैं। और इनको जो उपाय मैं शुक्रवार के दिन अगर ये जो शनि मंदिर में शुक्र देवता की जो होती है ना प्रतिमा, उस पे ये आटा, सफेद आटा वो दान करें, उससे इनको बहुत फायदा होगा। जो शुक्राचार्य जी हैं शनि मंदिर, 9 शुक्रवार करें कम से कम, 9 शुक्रवार तक आपको करना है। जो शुक्र देवता है, शुक्राचार्य हैं, उनकी आराधना करिए और 9 शुक्रवार तक जो आटा है, गेहूं का आटा, वो उनको अर्पण कीजिए, आपको लाभ होगा, आपको फायदा मिलेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े दिनेश शर्मा राजस्थान से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। दिनेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ, बीएसएफ से। हाँ, आप बीएसएफ में हैं? हाँ जी सर। हाँ जी जी, चलिए, आप फौजी भाई, आप सैनिक, आप हमारी सुरक्षा में लगे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? थैंक यू सर। सर वो एक मैं यहाँ पे सर बिजनेस अर्न करना था। पहले दिनेश जी, जन्म की तिथि, समय और स्थान? हाँ जी, जन्म तिथि है सर 6 जुलाई 1980 सर। 6 जुलाई 1980 सर। समय बताइए। समय का तो सर ध्यान नहीं है इतना सर। अच्छा, समय ध्यान नहीं है। जगह, स्थान बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? भिंड डिस्ट्रिक्ट सर, मध्य प्रदेश। भिंड? हाँ जी सर। भिंड में जन्म हुआ है, एमपी। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? सर, एक ड्यूस ऑफ एजुकेशन एकेडमी का बिजनेस कर रहा था सर मैं। तो सर कोई लाभ नहीं मिल रहा उसमें सर, इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा सर। ये कोई साथ साथ बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, अपनी सेवा के साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस ठीक नहीं ग्रो कर रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं। दिनेश शर्मा, इनका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में, तो एग्रेसिव टेम्परामेंट है इनका, और शायद इसीलिए ये रक्षा सेवाओं में जा सकते हैं। रक्षा से एग्रेसिव टेम्परामेंट है, वो अच्छा है। मगर जहां तक इनका बिजनेस है, मेरे हिसाब से अगले 2 साल में इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे। ये बिजनेस भी चेंज करेंगे, जगह भी चेंज करेंगे, और काफी बदलाव आने वाला अगले 2 साल में, तो इसका थोड़ा ध्यान करके चलें। और ये सैटरडे के दिन शनि भगवान की पूजा करें, और हनुमान जी की, दोनों को साथ मंदिर में जाए, हनुमान जी के मंदिर भी और शनि देव के मंदिर में। और शनि जी को वो काला कपड़े के अंदर तिल डाल के, 3 काले कपड़े में तिल डाल के वो दान करें, तो इनको फायदा होगा। अगले 2 साल में इनको सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि काफी लाइफ में काफी चेंजेस का संकेत है। अगले 2 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव है, काफी परिवर्तनों के संकेत हैं आपकी कुंडली के माध्यम से। आप अपना ध्यान रखिए और जो शनि का उपाय आपको बताया है उसको अमल में लाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक एसएमएस हमें मिला है, बड़ा अच्छा एसएमएस है। इनका नाम है सौम्या मिश्रा, ये चंडीगढ़ से लिखती है, लेकिन उन्होंने ना तो प्रश्न पूछा है ना कुछ जानना चाह। कहती है जो आप चर्चा करते हैं ये हमें ज्यादा अच्छी लगती है, आप प्रश्न कम लिया करें। अब ये खैर हर आदमी की अपनी अपनी रुचि है। आपने, सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये एसएमएस में भेजा। ये चाहती है कि जो विषय की बात हो रही है उस पर हम ज्यादा फोकस रहें, प्रश्न ना लें, लेकिन प्रश्न भी आपकी जिंदगी के समाधान ही हमारा प्रमुख ध्येय है। एक प्रश्न इनके प्रतिनिधि होने के नाते सौम्या का मैं पूछ लेता हूं आपसे कि इसके अलावा, जैसे मैं पढ़ रहा था आपकी पुस्तक में कि जो लोग ज्यादातर मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, या जिनको हम कहें कि पागल खानों में जो लोग कैद हैं, उनमें उनके चंद्रमा जो है वो बिल्कुल खराब होता है उनका चंद्रमा। तो क्या स्थिति ऐसी आ सकती है किसी व्यक्ति की कि जिसका चंद्रमा बिल्कुल खराब है कि वो व्यक्ति पागलपन तक पहुंच जाए? देखिए, एक बहुत ही एक सुंदर चीज है इसमें। पागल आदमी जो होता है ना, वो अगर आप उनको बात करते देखिए, वो अक्लमंदों से ज्यादा अच्छी तरह बात करते हैं। जो पागल व्यक्ति, 2 पागल व्यक्ति अगर आप सुने बात करने में, एक आदमी बात करता है, वो बात खत्म करता है, दूसरा आदमी देखता रहता है, और फिर वो बात शुरू करता है, वो खत्म करता है। मगर ये फर्क होता है कि दोनों के बात में तालमेल नहीं होता है। वो बोलता है एक्स तो वो बोलता है वाई, दैट इज द ओनली डिफरेंस ना। उसमें ये है कि उसमें चंद्रमा का इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बट चंद्रमा के साथ एक प्लैनेट है बुध। अगर जिसको कि उसका
पेट्रोल है चंद्रमा के लिए। तो वो जो बुध जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे पूरे ब्रेन का जो मशीन है उसको वो करता है। तो उसकी खराबी के कारण जो चंद्रमा को फीडिंग होती है वो गलत होती है। तो फीडिंग गलत होती है, जैसे कंप्यूटर में होता है वो खराब होता है, वो खराब होता है, वायरस चला जाता है। तो हमें चंद्रमा, बुध का और बाकी प्लैनेट्स के साथ रिलेशनशिप देखकर फिर इसके बारे में करना चाहिए। और हाँ, इन तीनों ग्रह के कारण, चंद्रमा, बुध और सूर्य, इन तीनों के रिलेशनशिप, नक्षत्रों के रिलेशनशिप से आदमी की मानसिक बुद्धि के बारे में बताया जाता है। मगर ये भी जरूरी नहीं कि हर पागल आदमी असलियत में पागल ही हो। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। बड़े वैज्ञानिक ढंग से आप इस चर्चा को बनाए रखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हमें ज्योतिषीय विधान समझाते हैं। आपने बताया कि चंद्रमा की जो पोजीशन है बाकी ग्रहों के साथ उसका तालमेल और उसके अंश और वो कहां बैठा है, क्या करता है, इस पर निर्भर करती है। एक दर्शक हमारे साथ हैं राजीव जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। लगता है उनसे संबंध हमारा कट गया, बहुत देर से होल्ड पर थे जी। ये आपने बताया कि जैसे चंद्रमा की जो बुध के साथ है और सूर्य के साथ जो युति है ये हमें बताती है कि क्या करना। क्या हमारा जो वैवाहिक जीवन है, जिस जीवन साथी के साथ, पति है तो पत्नी के साथ और पत्नी है तो पति के साथ जो हमारा जीवन बीतता है, उसमें भी क्या अगर चंद्रमा का कोई रोल ऐसा रहता है कि अगर जैसे तालमेल नहीं बनता ज्यादातर दंपति में, एक मानसिक स्तर का एक मैचिंग नहीं बन पाती है और वो झंझट रहता है, वो 36 का आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो क्या इसमें भी चंद्रमा का कोई रोल? बिल्कुल। चंद्रमा अगर किसी स्त्री के हॉरोस्कोप में राहु के साथ है सपोज, या और कोई प्लैनेट के साथ है, तो औरत को चिड़चिड़ा बना देता है। आदमी, आप कुछ बोलेंगे चिड़चिड़ा से जवाब दे देंगे, तो शायद वो औरत ठीक हो, मगर बात करने का तरीका तीखा हो जाता है। मगर वही चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है या कोई विलासपूर्वक प्लैनेट के साथ है, तो वही चीज को हंसते हंसते बोलेगी, प्यार से बोलेगी, आपके सामने आकर बोलेगी, पीछे से बोलेगी। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मैरिड लाइफ। तो वो मतलब बिना चंद्रमा के नहीं हो सकता। मगर अगेन, चंद्रमा किसके साथ एस्पेक्टेड है, किसका रिलेशनशिप। हाँ, वैवाहिक जीवन में औरत की एक नेचर के लिए चंद्रमा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट जी। 700 SMS का प्रिंट डॉक्टर साहब अभी तक ये आ गया है। इसमें से जो कुछ लोग पूरा सवाल नहीं भेजते, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से लिखिए, अपना प्रश्न भी ठीक से लिखिए ताकि हम इसको शामिल कर सके। प्रतिनिधि प्रश्न के रूप में जो बहुत संजीदा प्रश्न होते हैं उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र से हमें प्रश्न मिला है, लास्ट डिजिट है इनका 1711, नाम है विभा, जन्म की तिथि है 20 सितंबर 1977। एक कोइंसिडेंट, एक ये देखिए क्या इत्तेफाक है कि ज्यादातर जो सवाल हैं, चाहे वो फोन पर हैं या SMS के माध्यम से हैं, उसमें सितंबर का जरूर कहीं ना कहीं एक रोल है। 20 सितंबर 1977, 9:20 रात्रि काल, 9:20 PM, और प्लेस है पणजी, गोवा, PANAJI, पणजी, गोवा। ये कहती है कि मुझे स्थायी जॉब यानी परमानेंट नौकरी कब मिल जाएगी। अभी ये किसी सरकारी कॉलेज में टेम्परेरी पोस्ट पर कार्य करती हैं, किसी सरकारी कॉलेज में काम कर रही हैं, लेकिन वहां अस्थायी तौर पर नियुक्त हैं। इनका समय अभी अच्छा है और ये समय अच्छा है, तो दिसंबर के पहले मेरे हिसाब से, या नेक्स्ट फरवरी मार्च तक, टिल दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली, या नेक्स्ट फरवरी मार्च तक इनको चेंज होगा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से परमानेंट जॉब मिल जाएगी, चाहे वो थोड़ी इनके मन की ना हो, छोटी हो, मगर परमानेंट जॉब शी विल गेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जी, इनको किसी तरह का कोई परामर्श आप देना चाहेंगे, कोई रेमेडीज या कोई ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? इनको इनका जो शनि है वो सूर्य के घर में है, शुक्र मकरी के साथ है, तो इनको जो सूर्य नमस्कार करें जी, इनको बहुत फायदा होगा। सुबह सूर्य के पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें, लाल गुड़ और सफेद चावल, और सूर्य की तरफ देख के सूर्य को ये अर्घ ग्रहण करें, 41 डेज तक करें, निश्चय फायदा होगा। 41 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डालिए और चावल डालिए और पानी चढ़ाइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ। फरवरी तक, यानी दिसंबर से लेकर फरवरी 2009 तक आपके सौभाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आप जिस स्थायी नौकरी की तलाश में हैं, चाहती हैं कि परमानेंट जॉब मिल जाए, उसका योग बनता है। विभा जी, आपने हमें SMS भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष के इस खास एपिसोड में आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव लाता है, ज्योतिष क्या कहता है चंद्रमा के बारे में, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कीजिए, आप हमें SMS भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।